तो मैं ज़ुबैर अली। ये स्क्रीनशॉट आप लोगों के पास भी शायद आया होगा और आप लोग भी शायद डर गए होंगे कि आखिर ये इमरजेंसी अलर्ट क्यों आया हुआ है। क्योंकि जब ये अलर्ट जो रेड कलर का जो सिंबल है ये सावधानी का यानी ख़तरे का यानी अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ। अब इसको लेकर तरह तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि शायद मोबाइल हैक हो गया या फिर मोबाइल हैंग होने का ख़तरा या फिर मोबाइल फटने वाला है, इसलिए इस तरह के हमें मैसेज शो हो रहे हैं। अब तरह तरह की अफवाहें इस मैसेज को लेकर, इस अलर्ट को लेकर लोग बाहर फैलाते हुए नज़र आ रहे हैं। दरअसल मामला क्या है, आखिर ये अलर्ट जो मैसेज है ये पूरे इंडिया के अंदर सभी नागरिकों के पास सरकार क्यों भेज रही है, इसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी छुपी हुई है जिससे आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि आखिर इस तरह का अलर्ट हमारे यहाँ पर क्यों आ रहा है, हमारे फ़ोन पर क्यों भेजा जा रहा है। यह हमारे इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर कंट्रियाँ, अमेरिका, सऊदी अरब के अंदर भी इसी तरह के अलर्ट मैसेज भेजे जाते हैं। मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं। दरअसल जो अलर्ट मैसेज आ रहा है उसके अंदर क्या लिखा है। बहुत से लोगों के पास इंग्लिश में पहुंचा, बहुत से लोगों के पास हिंदी में पहुंचा, लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोग पढ़िए कि अलर्ट में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए आप लोग। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के माध्यम से भेजा गया एक नमूना परीक्षण संदेश है। कृपया इस संदेश पर ध्यान न दें क्योंकि इस पर आपकी ओर से किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। ये संदेश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे अखिल भारतीय आपात अलर्ट सिस्टम को जांचने हेतु भेजा गया है। इस सिस्टम का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाना है और आपात स्थिति के दौरान समय पर अलर्ट प्रदान करना है। टाइम जो है 10/10/2023 यानी कि आज ही की तारीख में ये मुझे आया है 12:05 पर ये भेजा गया है। आप लोगों को मैं पूरा यहाँ पर दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे तीनों मोबाइलों पर, सारी डिवाइसों पर मेरे ये शो हुआ था। इसका मतलब क्या है, आखिर सरकार ये क्यों भेज रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये हमारे पास क्यों भेज रही है। तो आप लोगों की स्क्रीन पर मैं यहाँ पर एबीपी न्यूज़ की एक रिपोर्ट रखता हूँ जिसको आप लोग पढ़कर शायद समझ पाएंगे। तो आप लोग पढ़िए और मैं भी लास्ट में बताऊँगा, आप लोग पढ़िए। पहले भारत सरकार की तरफ से आज भेजे गए इमरजेंसी अलर्ट मैसेज में लिखा गया है कि ये भारत सरकार द्वारा संचार विभाग, जो मैंने आप लोगों को बताया है ये पूरा बताया गया है। लेकिन अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मैसेज क्या है और ये मैसेज क्यों भेजे जाते हैं, ये चीज़ आप लोग समझ रहे होंगे। तो आप लोग यहाँ पर एबीपी न्यूज़ की ये रिपोर्ट पढ़िए। वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट आने वाले समय में भारत सरकार के लिए एक सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है, जिसके माध्यम से वे न केवल प्राकृतिक आपदाओं जैसी स्थिति में बल्कि युद्ध या अन्य प्रकार की आपात स्थितियों के दौरान जनता तक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचा सकती है। दरअसल ऐसे अलर्ट अमेरिका और अरब कंट्री में भी सरकार के द्वारा भेजे जाते हैं। उसके ज़रिए सरकार नागरिकों को मौसम की जानकारी देती है। जैसे अरब देशों में जब गर्मी ज़्यादा होती है तो कर्फ्यू लगा दिया जाता है और ऐसा अलर्ट भेज दिया जाता है कि बाहर ना निकले। ऐसे ही अलर्ट मैसेज अमेरिका में भी भेजे जाते हैं। आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो टेस्टिंग चल रही है ये सारे ही इंडिया के सारे नागरिकों तक ये टेस्टिंग चल रही है कि उनका मैसेज आ रहा है या नहीं। यानी कि अगर कोई आपदा या कोई संकट या कोई परेशानी या फिर सरकार को कोई भी एक महत्वपूर्ण जानकारी इंडिया के सारे नागरिकों को भेजना होगा तो वो 1 क्लिक में सभी के पास एक अलर्ट मैसेज भेज सकती है, या कोई जानकारी भेजना होगा तो उसको एक ही बार में सबके पास भेज देगी। इस तरह की टेस्टिंग चल रही है। और यहाँ पर मैंने आपको रिपोर्ट के अंदर बताया कि यहाँ पर बताया गया है कि ये सऊदी अरब के अंदर भी, अमेरिका जैसे कंट्री के अंदर भी इसी तरह के अलर्ट मैसेज चलते रहते हैं, जिससे जनता को आसानी से खबर मिल जाती है, उनको पता चल जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से, ताकि सभी लोगों को ये खबर पहुँच जाती है कि अगर कहीं पर कोई सरकार किसी चीज़ पर रोक लगाती है या किसी चीज़ का वो ऐलान करती है तो लोगों को आसानी से पता चल जाएगी कि ये इसलिए हुआ है, जिससे कि सरकार उनके पास एक अलर्ट मैसेज भेजेगी। ये पूरी रिपोर्ट है। बहुत सारे लोग इसके बारे में कंफ्यूज हो रहे थे। अब आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा कि सरकार ने इस तरह का जो कदम उठाया है ये सही है या गलत है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।